नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट है कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला मैथ्स जो है वो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों डिस्काउंट। हम डिस्काउंट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी हम डिस्काउंट के 2 पार्ट कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर पहले वाले 2 पार्ट देख लीजिए। उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो वाले क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है। टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है और फेसबुक टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है। आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन और जो हम क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो वाले क्वेश्चन आपको सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हमने पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ओके, कुछ बेसिक चीजें थी वो पार्ट 2 तक मैं बता चुका। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने क्या है। A shopkeeper makes a profit of 20% even after allowing a discount of 10%। एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है जबकि वो 10% का छूट भी देता है। If he makes a profit of 720 रुपीज, अगर उसको 720 रुपए का लाभ होता है तो आपको बताना है कि मार्क प्राइस क्या था। मार्क प्राइस क्या था ये आपको बताना है। देखिए, मैंने आपको कल एक बात बताई थी। यहां पे इसने क्या बोला, यहां पे इसने बोला 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट और क्या बोला 10% का डिस्काउंट। ये 2 बातें बोली गई हैं। अब 20% की बात करें तो क्या होगा 1/5 होगा। 10% की बात करें तो क्या होगा 1/10 होगा। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो यानी कि यहां पे कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 6, क्योंकि 1 का प्रॉफिट है। ये तो यहां से रेशो आ गया कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस से। यहां पे बात करें कि मार्क्ड प्राइस अगर 10 होगा तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आएगा 9, क्योंकि 10 पे 1 का डिस्काउंट चला जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9। अब देखिए यहां पे भी आपके पास सेलिंग प्राइस है और यहां पे भी आपके पास सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस आए तो का इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर लो। दोनों को इक्वल करेंगे तो ये 6 है ये 9 है। इक्वल करने के लिए इनको 18 कर लेते हैं। मींस यहां पे 3 से मल्टीप्लाई और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा और मार्क प्राइस कितना आ जाएगा आपका 6 3 18 और मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आपका रेशो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। अब देखिए यहां पे इसने बोला कि प्रॉफिट होता है 720 का, जो प्रॉफिट है वो 720 का होता है। यहां पे देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना था 15, सेलिंग प्राइस कितना था 18, प्रॉफिट कितने का हुआ 3 का। प्रॉफिट हुआ 3 का जिसकी वैल्यू 720 के इक्वल दे रखी है। 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू आ जाएगी 240, 240 ये 1 की वैल्यू है। आपको बताना मार्क प्राइस क्या था, मार्क प्राइस क्या था, तो 20 की वैल्यू बतानी है। 240 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 4800 आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो पहले बेसिक देख लीजिए, ठीक है ना, आराम से जाके। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ए ट्रेडर गेन 15% आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल आइटम एट 10% डिस्काउंट। उसको 15% का प्रॉफिट होता है अगर वो 10% का डिस्काउंट दे। आपको बताना है फाइंड रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्कअप प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस का मार्कअप प्राइस से क्या रेशियो है। तो यहां पे एक रिलेशन मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखो। कॉस्ट प्राइस और मार्कअप प्राइस का रिलेशन, अगर इन दोनों का रिलेशन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देख लेना। कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का अगर आपसे रिलेशन पूछा गया है तो ध्यान से मेरी बात समझ लेना। मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट होता है प्लस और लॉस होता है माइनस, तो क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है।
कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस करेंगे तो भी सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करेंगे तो भी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हम करें कि मार्कअप प्राइस में से अगर डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो भी क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है, तो भी क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो भी सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस करेंगे या लॉस को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। आ तो दोनों से सेलिंग प्राइस रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। मींस कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इक्वल किसके है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के। अब ध्यान से देखो, मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ और आपने मार्कअप प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया है। मैं बेसिक सी बात आपको बता रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट और मार्कअप प्राइस पे 10% का डिस्काउंट है, तो आप ऐसा बोलोगे कि कॉस्ट प्राइस का जो 120% होगा, कॉस्ट प्राइस का जो 120% होगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, प्लस होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्लस होता है। कॉस्ट प्राइस का जो 120% होगा वो इक्वल होगा किसके, मार्कअप प्राइस के 90% के। 90% कहां से आया, क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है। जो भी मार्कअप प्राइस होगा उस पर 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो क्या बचेगा, 90%, और जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उस पर 20% का प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस का जो 120% है वो मार्कअप प्राइस के कितने के इक्वल है, 90% के इक्वल है। इसको मैं लिख देता हूं फॉर्मूले को, बहुत गोल्डन रूल है, ध्यान से लिख लीजिएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल्स टू मार्कअप प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट। इस फॉर्मूले को कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिए अगर आपको कॉस्ट प्राइस का मार्कअप प्राइस से रिलेशन बताना है। कॉस्ट प्राइस का मार्कअप प्राइस से अगर आपको रिलेशन बताना है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल्स होगा मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट के, जैसा मैंने ये लिखा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे आपको क्या बताना था, यहां पे आपको बताना था कि मार्कअप प्राइस का कॉस्ट प्राइस से क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए कितने परसेंट का प्रॉफिट दिया, 15% का, तो आप बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 115 किसके इक्वल है, डिस्काउंट दिया 10% के, यानी कि मार्कअप परसेंट के 90% के इक्वल है। यहां से परसेंट कैंसिल हो जाएगी। आपको कॉस्ट प्राइस से मार्कअप प्राइस का रेशियो बताना था, तो 90 इस साइड आ जाएगा, 115 इस साइड चला जाएगा। तो देख लीजिए 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 23। तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, 18:23। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से फॉर्मूले को, आगे काफी सारा यूज होगा कि जब कॉस्ट प्राइस का मार्कअप प्राइस से रिलेशन आपसे पूछ रखा है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। जब आपको कॉस्ट प्राइस का मार्कअप प्राइस से रिलेशन बताना हो तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है आपको। इसने दिया मार्कअप प्राइस ऑफ ए वॉच इज 5400, मार्क प्राइस दे दिया 5400, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ए शॉपकीपर गेट 8% प्रॉफिट, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। आपको मार्कअप प्राइस दे रखा है 5400, ठीक है, एक डिस्काउंट दिया 20% का, शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ 8% का, आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको यहां पे बताना है। बिल्कुल इजी, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट 8% का, तो यहां पे आ जाएगा 108% इक्वल्स मार्कअप प्राइस जो है 5400 है, मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो डिस्काउंट है वो 20% है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 54 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 100, 54 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 40, और 40 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या रहेगा, 4000 रहेगा, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस 4000 था। तो दोस्तों जब भी आपको कॉस्ट प्राइस से मार्कअप प्राइस का रिलेशन बताना है तो ये गोल्डन मेथड ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। देखो क्या दिया गया, ए शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 10% का डिस्काउंट देता है और उसे 20% का प्रॉफिट होता है। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मार्क्ड 500 फॉर हिम। अगर उसको 500 रुपए मार्क किया गया है तो आपको बताना उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, तो यहां पे भी आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। प्रॉफिट हुआ 20% का, तो आप यहां पे लिखेंगे 120% इक्वल्स मार्कअप प्राइस क्या दे रखा आपको, मार्कअप प्राइस दे रखा 500, और डिस्काउंट कितने का दिया था, डिस्काउंट दिया था 10% का,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 3 से कैंसिल कर ले 30 से कैंसिल कर लीजिए, आ जाएगा 3, 30 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 4, 4 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1, 1 बचेगा 2, 5। तो भाई कोस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 375 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोस्ट प्राइस क्या था 375 था। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन है। एक लाइन में क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर आपको वो मेथड ध्यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की। देखिए, ए शॉपकीपर गिव्स 15% आफ्टर अलाउइंग ए शॉपकीपर गेन 15%। एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 8%, अगर वो 8% का डिस्काउंट दे। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्कअप प्राइस। अगर मार्कअप प्राइस पे सोल्ड कर देगा तो आपको बताना है कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। सीधा सीधा सा है कि अगर 8% का डिस्काउंट देता है तो 15% का लाभ होता है। अगर वो डिस्काउंट ना दे यानी कि मार्कअप पे बेच दे, मार्कअप पे बेचने का मतलब 100% में सेल कर दे, जितना मार्कअप था उतने में ही सेल कर दे। चलिए बताता हूं। देखिए, कॉस्ट प्राइस आपके पास पहले प्रॉफिट हो रहा था 15% का, मार्क प्राइस है आपके पास और हम डिस्काउंट दे रहे थे 8% का, तो ये था 92। ये फर्स्ट कंडीशन थी। जब हमने 8% का डिस्काउंट दिया तो 15% का प्रॉफिट हुआ। ओके है। अब बोल रहा है डिस्काउंट ना ही दे, 92 की जगह यहां पे 100 आ जाए, तो मुझे बताओ यहां पे 92 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आप लिखोगे 115 डिवाइड बाय 92। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 115 डिवाइड बाय 92 इक्वल्स टू मार्क प्राइस। ठीक है, और यहां पे अगर हम 100 पे सेल करेंगे, 100% लेके आएंगे, तो यहां पे भी क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट कर लीजिए, 23 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 4, 23 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 5, 4 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 25, तो आ जाएगा 125। और 125% का मतलब क्या है, 125% का मतलब है कि 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यही बात आपसे पूछी गई है कि अगर मार्कअप प्राइस पे ही सेल कर दें, मार्कअप प्राइस पे सेल करने का मतलब कि 100% में सेल कर दें। पहले सेल करे थे 92% में, यानी कि 8% का डिस्काउंट, 8% का डिस्काउंट था। 92 की वैल्यू 115 के इक्वल थी, 1 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, डिवाइड आ जाएगा 92, और हमें सेल कर रहे हैं 100% पे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 125, और 125 का मतलब किससे है, 25% प्रॉफिट से है। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न्ड इवन आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट। 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, हाउ मच द मार्कअप प्राइस इज अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्क्ड प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। मार्कअप प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा, चलो बताते हैं। देखो 20% का प्रॉफिट हुआ यानी कि कॉस्ट प्राइस 120, और 20% का डिस्काउंट दिया यानी कि मार्कअप प्राइस 80%। यही तो कंडीशन है। 20% का प्रॉफिट 120 और डिस्काउंट दिया 20 का, तो 80%। तो यहां से मुझे फटाफट से बता दो कि कॉस्ट प्राइस का मार्कअप प्राइस से क्या रेशो आएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो, 40 से कैंसिल करोगे 2, 40 से कैंसिल करोगे 3, 2 इस साइड आ जाएगा, रेशो 3 इस साइड आ जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस रहा था 2, मार्कअप प्राइस था 3, तो मार्कअप प्राइस कितना ज्यादा है आपको ये बताना है। तो बताओ कितना ज्यादा, मार्कअप प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 1, किससे, 2 से, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई 100, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 50%, यानी कि मार्कअप प्राइस जो है वो 50% ज्यादा है। दोबारा देख लीजिए, इसने बोला कि 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का डिस्काउंट दिया हमने, क्लियर है। यहां से हमने कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस से रेशो निकाल लिया, 2:3 आ गया। अब आपको बताना यह था कि मार्कअप प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 1, किससे 2 से मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्या दिया गया, ए शॉपकीपर अलाउ 10% डिस्काउंट एंड अर्न 50% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर ने 10% का छूट दिया और 50% का लाभ हुआ। व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट इफ 25% डिस्काउंट इज अलाउड। अगर वो 25% का डिस्काउंट देता तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, ये आपको बताना है। ट्राई करिए एक बार, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, फिर मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को। फटाफट ट्राई करो।
ठीक है, जल्दी ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। बोल क्या रहा है, सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है, अगर 10% का डिस्काउंट देंगे तो 50% का प्रॉफिट होगा, अगर 25% का डिस्काउंट देंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा। देखो मार्क प्राइस पे ध्यान से देखो, मार्क प्राइस पे हमने डिस्काउंट दिया 10% का, तो सेल कितने में करेंगे 90 में, और इससे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कितना हुआ 50% का हुआ, 150 आ गया। अगर हम मार्कअप प्राइस ले यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आएगी 150/90 आएगी, नहीं आएगी। अगर मार्कअप प्राइस ले लें 90% को उस साइड ले जाएं तो यहाँ पे मार्कअप प्राइस आएगा, और अब हमें मार्कअप प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देना है। अगर 25% का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 75, और यहाँ पे क्या रहेंगे 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से कैंसिल कर लो 6, 15 से कैंसिल करोगे 5, 6 से कैंसिल करोगे 25, तो 25 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 125% आएगा, और 125% का मतलब किससे है 25% प्रॉफिट से है। और यही आपका आंसर है कि अगर हम 25% का डिस्काउंट देंगे तो आपको 25% का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लीजिए, मार्कअप प्राइस पे 10% का डिस्काउंट तो 50% का प्रॉफिट, अगर मार्कअप पे सेल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 150/90, अगर 75 पे सेल करेंगे तो मल्टीप्लाई 75 चला जाएगा, 125 वैल्यू आ गई, 125 का मतलब 25% प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपके सामने। ए शॉपकीपर सेल्स ए बैडमिंटन रैकेट एट 15% डिस्काउंट, एक बैडमिंटन रैकेट है उसको 15% डिस्काउंट पे सेल करता है, एंड गिव्स ए शटल कॉक कॉस्टिंग 1.5 रुपीज फ्री विद रैकेट। एक 1.5 रुपए की जो वो है कोक है, जो चीड़ी है, वो फ्री में देता है। ठीक है, आपको बताना है अगर उसमें फिर भी 20% का प्रॉफिट हुआ और मार्कअप प्राइस आपका 30 रुपीज है, आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कितना है। देखिए मार्कअप प्राइस यहाँ पे 30 दे रखा है, ध्यान से देखिए मेरी बात को, मार्कअप प्राइस क्या दे रखा है 30। पहले तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया कितने का, कितने % का डिस्काउंट दिया, उसने बोला कि यहाँ पे 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, 15% का। अब देखो अगर आप 30 का 15% निकालोगे तो आ जाएगा 4.5, क्या आ जाएगा 4.5, 4.5 का डिस्काउंट दिया तो बचेंगे कितने, बचेंगे यहाँ पे 25.5, कितने बचेंगे 25.5 बचेंगे, इतने में सेल किया। अब उसने बोला कि वो 1.5 रुपीज का क्या देता है, साथ में फ्री देता है, आपको कोक फ्री देता है, सेटल कोक फ्री देता है, तो यानी कि 1.5 का और इसने डिस्काउंट दे दिया, ये भी डिस्काउंट है। तो ये सारे डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी 24 रुपीज, और ये 24 रुपीज क्या बचेगा आपका सेलिंग प्राइस बचेगा। दोबारा देख लीजिए, मार्कअप प्राइस 30 था, उसने दिया है, 15% का डिस्काउंट गया, 30 का 15% निकालेंगे 4.5 आ जाएगा, 30 में से 4.5 निकालेंगे तो 25.5 बचेगा, इसमें से भी 1.5 की उसने फ्री दे दी, सेटल कोक फ्री दे दिया, तो बचा कितना 24, यानी कि सेल किया 24 में, 24 में सेल किया, उसको प्रॉफिट हुआ 30% का, 24 में सेल किया, प्रॉफिट हुआ 30% का। तो भाई 30% के प्रॉफिट का मतलब क्या है, 30% के प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 130 आएगा। कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा सेलिंग प्राइस क्या आएगा 130, और सेलिंग प्राइस दे कितना रखा है 24, यानी कि 130 की वैल्यू है 24 के इक्वल, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/130, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100, दैट्स इट। ओहो प्रॉफिट 20% था क्या, 20% कर लो भाई, प्रॉफिट 20% है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, कुछ नहीं 20% है तो 120 आ जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा, यानी कि 120 की वैल्यू अगर 24 है तो आपको 100 की बतानी है, ये चला जाएगा 5 पे, और 5 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 20, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 20 रुपीज़ है। अच्छे से नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये 20% का प्रॉफिट था, तो हम करेंगे कॉस्ट प्राइस 100 होगा, सेलिंग प्राइस 120 होगा, 120 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 24/120 मल्टीप्लाई 100, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या दिया, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, हैड इट बोट फॉर 10% डिस्काउंट एंड सोल्ड फॉर रुपीज 2 लेस, द प्रॉफिट वुड बी 16.66%, फाइंड ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उसे 10% छूट पर खरीदते, ठीक है, और उसे 2 रुपए कम पर बेचते तो 16.66% का प्रॉफिट होता। आपको बताना उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। ये क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में डिस्कस किया था, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये आपको खुद से टैकल करना है।
ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ए कंपनी अलाउज 4 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, 4 तरह के डिस्काउंट देती है कंपनी। फाइंड विच इज बेनिफिशियल फॉर कस्टमर, आपको बताना है कस्टमर के लिए कौन सा बेनिफिशियल है, किससे ज्यादा कस्टमर को प्रॉफिट होगा। देखिए 4 डिस्काउंट आपके पास है, मैं यहाँ पे चीज समझाऊंगा आपको। ऑप्शन ए है 30%, 20%, 10%। ऑप्शन बी आपको दे रखा है क्या, 25%, 25%, 10%। ऑप्शन सी आपको गिवन है क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन सी दे रखा आपको 35%, 20% और 5%। और ऑप्शन डी आपको दिया है 40%, 10% एंड 10%। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। एक कंपनी ने 4 तरह के डिस्काउंट दिए, अगर आप टोटल देखो इनका, अगर आप इनका टोटल देखते हो तो 30 + 20 50, 50 + 10 60, ये भी 60 बन रहा है, ये भी 60 बन रहा है, ये भी 60 बन रहा है। अगर इनका टोटल देखें, सभी का टोटल इक्वल है 60। अगर टोटल अलग अलग होता, टोटल अगर अलग अलग होता, डिफरेंट टोटल होता, तो हम सीधा सा बता देते जिसका टोटल ज्यादा है उससे कस्टमर को बेनिफिट होगा, और जिसका टोटल कम है उसे कंपनी को बेनिफिट होगा। कंपनी कम डिस्काउंट देगी तो कंपनी को बेनिफिट होगा, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो कस्टमर को बेनिफिट होगा। बट इन सभी का टोटल क्या है, इक्वल है। अगर टोटल इक्वल हो तो आप फर्स्ट वाले डिस्काउंट पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, फर्स्ट वाले डिस्काउंट पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला डिस्काउंट 40 है, ये 35 है, ये 25 है, ये 30 है। तो भाई फर्स्ट वाला डिस्काउंट सबसे बड़ा जिसका होगा वही आपका कस्टमर के लिए अच्छा होगा। जिसका बड़ा डिस्काउंट, पहले वाला डिस्काउंट बड़ा होगा वो कस्टमर के लिए अच्छा होगा, और जिसका पहले वाला डिस्काउंट छोटा होगा वो कंपनी के लिए अच्छा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा है, तो कस्टमर के लिए अच्छा है ऑप्शन डी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर 4 तरह के अलग अलग ऐसे डिस्काउंट दे रखे हैं, उनका टोटल इक्वल है, तो आप फर्स्ट वाले के ऊपर फोकस करेंगे। जिसका फर्स्ट वाला बड़ा वो कस्टमर के लिए अच्छा है, और जिसका फर्स्ट वाला छोटा वो कंपनी के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं, अगर फर्स्ट वाला इक्वल होता, अगर फर्स्ट वाला इक्वल होता तो हम सेकंड वाले पे फोकस करते। अगर फर्स्ट वाला इक्वल होता तो हम किस पे फोकस करते, सेकंड वाले पे फोकस करते। फिर सेकंड वाला जिसका बड़ा वो कस्टमर के लिए अच्छा, सेकंड वाला जिसका छोटा वो कंपनी के लिए अच्छा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने थे। ये आपका डिस्काउंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितनी तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, डिस्काउंट आपका मेरी तरफ से कंप्लीट है। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है, फिर भी आपका कोई डाउट बचता है किसी तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। कोई आपकी सलाह हो हमारे लिए, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। ठीक है, उसके ऊपर जरूर गौर किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, टेक केयर।